हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है अंकगणितीय माध्य, या फिर इसी को कहते हैं समांतर माध्य, या फिर औसत भी बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। और दूसरा नंबर में आपका माध्यिका, या फिर इसको माध्यक भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। और तीसरा नंबर में आपका बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको और डिटेल में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे माध्य के बारे में, यानी माध्य के बारे में हम लोग जानेंगे इसका परिभाषा को। तो माध्य का मतलब होता है किसी दिए हुए सभी प्रेक्षणों या फिर संख्या, प्रेक्षण को ही हम लोग संख्या बोलेंगे, ठीक है, कि मानों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही उन सभी प्रेक्षणों का माध्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो माध्य का एक सूत्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। माध्य या फिर औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, टोटल जितना भी प्रेक्षण है उनकी सभी की संख्या। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसका एग्जाम्पल को देखते हैं इस प्रकार। तो आइए दोस्तों, हम लोग माध्य का उदाहरण को जान लेते हैं। तो माध्य का उदाहरण में है, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोग को, 8 2 3 2 5 6 2 9 8 9 के आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को आंकड़ों का माध्य का ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टा प्रेक्षण की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या बोला है, तो सभी हम लोग क्या करेंगे, सभी का योगफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो जो भी डाटा दिया रहता है, जो भी आंकड़ा दिया रहता है, सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग इस प्रकार से जोड़ देंगे, और जितना आंकड़ा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रेक्षण या फिर 10 संख्या है, वही 10 से हम लोग क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। तो जब हम लोग इसको सबको जोड़ते हैं दोस्तों, तो 48 आता है, और नीचे बट्टा में यानी 10 है, यानी एक के बाद एक जीरो, तो यानी एक अंक से पहले पॉइंट लगे, यानी 4.8 इसका क्या हो जाएगा, तो माध्य हो जाता है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा दोस्तों, और यदि नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और अपने भाई को इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे माध्य के टाइप का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष माध्य, दूसरा होता है कल्पित माध्य, और तीसरा होता है पग विचलन माध्य। इसको हम लोग डायरेक्ट मीन बोलते हैं इंग्लिश में, और कल्पित माध्य को एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, और पग विचलन माध्य को स्टेप डेविएशन मीन बोलते हैं। और सबका तीनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी इस पर हम लोग को विचार करना है, यानी इसका हम लोग माध्य निकालना है। तो चलिए हम लोग तीनों विधि से इसका माध्य निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको लोग यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ये अभी तक क्वेश्चन ही है। दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया हुआ है, 500 से लेके 520 तक है, और 520 से लेके 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, इस तरह से आपको दिया है। और श्रमिकों की संख्या यहाँ पे 12 है, यहाँ 14 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 10 है। यानी टोटल नीचे जो जोड़ेंगे ना, तो दोस्तों 50 श्रमिक होगा, जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे बारंबारता में, यानी वर्ग अंतराल इसका जो दिया हुआ है उसको हम लोग इधर लिखेंगे, और बारंबारता को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोस्तों वर्ग बारंबारता दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्साई से
तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा। तो 500 और 520 वर्ग अंतराल में हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो 500 है निम्न वर्ग सीमा और 520 है उच्च वर्ग सीमा। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे कि 500 प्लस 520 बटा 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1020 आता है। 1020 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका आता है 2 पचे 10 और 1 2 एकम 2 और 1 0, यानी 510 आता है। तो जिस तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 510, इस तरह हम लोग सबका निकालेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपका होगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्साई से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा। और ये होगा 530 और इसके बीच में यानी 550, और यहाँ पे वर्ग चिन्ह हो जाएगा आपका 570, और ये आपका हो जाएगा 590। इस तरह से हो जाता है दोस्तों। अब एक्स आई यानी बारंबारता, इसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता। एफ आई और एक्स आई को हम लोग दोनों को गुना करेंगे। तो दोनों को गुना करने से हम लोग को यहाँ पे आता है 6120, और 14 और 530 को गुना करने से आपका आता है 7420। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। और 8 और 550 को गुना करने से आता है 4400। 6 और 570 को गुना करने से 3420, और 10 को 590 से गुना करने से 5900। इस तरह से आता है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग निकालेंगे योग। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी जोड़ना। यानी सभी को हम लोग डाटा को जोड़ेंगे, एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो कितना आता है, एफ आई और एक्स आई को जोड़ने से तो ये आता है आपका 27,260। इस तरह से आपका ये वैल्यू आता है। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं। तो एक्स आई यानी प्रत्यक्ष माध्य कैसे होता है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो इसको हम लोग जोड़े तो कितना है दोस्तों इसका वैल्यू, तो 27,260 बट्टा एफ आई। सिग्मा एफ आई का वैल्यू आया है 50, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 50 लिख देते हैं बट्टा में। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग हल करेंगे तो आपका आता है 5 5 पचे 25 2, यानी 5 चौके 20, फिर 5 पचे 25.2। इस तरह से आपका ये वैल्यू आता है दोस्तों। ये होता है प्रत्यक्ष विधि से। अब इसी का हम लोग बनाएंगे एक बार कल्पित माध्य से। तो देखते हैं वैल्यू क्या आता है, कुछ अलग तो नहीं आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो आइए दोस्तों, वही क्वेश्चन को हम लोग फिर से कल्पित माध्य विधि से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, और इसमें देखते हैं दोस्तों आंसर कितना आता है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल जो भी दिया है सारा क्वेश्चन वही है, ठीक है। एफ आई हम लोग है, तो वर्ग चिन्ह हम लोग निकाले थे कितना, तो फिर से इसको लिख लेते हैं 510 530 550 570 590। इसमें से एक आता है दोस्तों आप लोग का नया डी आई, ठीक है। डी आई आता है, तो जिसमें से हम लोग को ए मानना है। तो ए आपका है, ए आप यहाँ से आपको चूज करना है। तो हम लोग ए किसी एक को मान लेते हैं, पूरा में से हम लोग किसी एक को ए मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं बीच वाला को ही ए को, यानी इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो ए है आपका इतना, ठीक है। और ये तो एक्स आई है, तो एक्स आई माइनस ए होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो 550 में यदि हम लोग ए का वैल्यू क्या माने हैं, तो 550 माने हैं। तो 550 में यदि 550 घटाएंगे तो आपका आता है 0,
और 530 में यदि 550 को घटाते हैं तो आपका आता है -20। यदि 510 में हम लोग 550 को घटाते हैं तो आपका आता है दोस्तों -40 आ जाता है। उसी तरह सेम यहाँ पे करेंगे, 570 में 550 घटाएंगे यानी 500 एक्स आई का वैल्यू कितना है 570, उसमें हम लोग को घटाना है ए यानी 550। तो 570 में यदि हम लोग इसको घटाते हैं तो ये आपका भी आता है, नहीं होगा, ये प्लस में आएगा, ये क्योंकि 570 बड़ा है इसलिए। और 590 में 550 घटाएंगे तो आपका आता है 40। इस प्रकार से वैल्यू आता है। तो ये जो इस प्रोसेस को किए तो उसको हम लोग, इसमें हम लोग को मिलता है DI। अब क्या करना है, सेम उसी तरह करना है, FI और DI, सॉरी FI और DI को गुना करते हैं तो कितना वैल्यू आता है। तो F कितना है, FI 12 और यहाँ पे -40 है, तो 12 और -40 को गुना करेंगे तो 12 चौके 48 यानी -480। और 14 को 2 से गुना करेंगे यानी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 14 दूनी 28, 280 यहाँ भी आता है। और 8 को 0 से गुना करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0। और 6 को यदि 20 से गुना करते हैं तो 120 आता है। और 10 को यदि हम लोग 40 से गुना करते हैं तो 400 आता है। इस तरह से आपका ये वैल्यू आता है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा, फिर से जो पहले वाला नियम था उसी नियम के आधार पर हम लोग को काम करना है। सिग्मा FI और DI का वैल्यू को हम लोग जोड़ देते हैं तो इसमें हम लोग को प्राप्त होता है -240 -240 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू हम लोग किसको माने हैं, तो 550 को माने हैं, ये हम लोग इतना लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला को लिखेंगे यानी कल्पित विधि, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य से इसका हम लोग क्या निकालना है, तो माध्य निकालना है। तो कल्पित माध्य का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस सिग्मा FI और DI बटा सिग्मा FI। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू को पुट करते हैं। ए का वैल्यू 550 हम लोग लेंगे, प्लस FI DI का वैल्यू आ गया है आपका -240 बटा सिग्मा FI का वैल्यू आपका है 50। ये 50 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसको काट देंगे तो इतना इतना कट जाता है। इसको भी काटते हैं तो 5 चौके 20 और पॉइंट तो 4 बचा, तो 5 8 40 यानी ये पूरा कट जा रहा है, लेकिन ये माइनस में आंसर आएगा दोस्तों। 550 माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो -4.8, तो इसका वैल्यू आपका आएगा 545.2। ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। यानी प्रत्यक्ष विधि से भी आपका इतना ही आंसर आया था और इससे भी आपका इतना ही आंसर आया, यानी कल्पित माध्य से। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, पग विचलन विधि से भी बना के देखते हैं तो इसका आंसर कितना आता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में ही हम लोग आते हैं दोस्तों। पग विचलन विधि से भी इसको हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। सारा चीज वही है, जितना भी आंकड़ा लिए थे, डाटा लिए थे, सारा वही है। इसमें हम लोग वर्ग चिन्ह को लिख लेते हैं। तो 500 इसमें आपका था 510, ये 530, 550 और ये 570, 590, इस तरह से था। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, DI निकालना था। तो पिछले बार हम लोग DI निकाले थे दोस्तों। तो यानी इसमें भी आपका A का जरूरत पड़ता है। तो A हम लोग उस समय किसको माने थे, तो इसी को A मान लेते हैं, इसी को हम लोग A मान लेते हैं। तो सारा चीज वही करना है जो पहले किए थे। ये 0 था,
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 530 में यदि हम लोग 550 घटाएंगे तो -20 आएगा। और 510 में यदि हम लोग 550 घटाते हैं तो -40 आता है। सेम इसी में 570 में यदि हम लोग 550 घटाएंगे तो 20 आएगा। और 590 में यदि हम लोग 550 घटाएंगे तो 40 आएगा। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है दोस्तों। इसमें हम लोग को एच निकालना पड़ता है। ये तो हमारा जो भी निकला सारा डी का वैल्यू निकला। अब हमको इसमें एच निकालना है। तो एच हम लोग को निकालने में सहयोग करता है दोस्तों, यानी दोनों का अंतर, यानी जो भी वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में कितना का डिफरेंस है। तो 500 है और यहाँ 520 है, तो 520 में यदि 500 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 20 आएगा। तो आपका एच हो जाएगा 20। ठीक है, एच बराबर आप लोग, क्योंकि वर्ग अंतराल का मापी क्या होता है, इसका एच होता है। और हम लोग एक इसको माने तो 550 को हम लोग ए माने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यूआई ज्ञात करते हैं। यूआई ज्ञात करने के लिए हमको डी आई बटा एच करना है, यानी इसमें हम लोगों को सिर्फ 20 से भागा दे देना है। तो इसको 20 से भागा देने से आपको इसमें आएगा -2, और ये -1, और ये तो 0 है, ये भी 1 आएगा, ये भी 2 आएगा। इस तरह से आएगा दोस्तों। अब करना क्या है कि एफ आई और यू आई को गुना करना है। तो आपका यहाँ पे एफ आई है ये वाला और यू आई है ये वाला। तो 12 और इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24, यानी -240। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये सिर्फ 24 ही होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया। और 14 को -1 से गुना करने से -14 आता है। 8 को 0 से गुना करने से 0 आता है। और 6 को 1 से गुना करने से 6 आता है। और 10 को 2 से गुना करने से 20 आता है दोस्तों। तो इसमें हम लोग को क्या, इसमें एक ही काम करना है, यानी सिग्मा एफ आई और यू आई को जोड़ देना है। तो यू आई को जोड़ देंगे तो आपका इसमें आएगा -12। इस तरह से आएगा दोस्तों। तो हम लोग इसके फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका फॉर्मूला है पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि से माध्य निकालना है। पग विचलन माध्य लिखते हैं, माध्य, इसको x बार से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई दोस्तों, एफ आई बराबर हम लोग को दिया है 50 श्रमिक है। ठीक है, तो सारा का वैल्यू हम लोग को पता है। तो इसको वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ए का वैल्यू आपका है 550 प्लस एच का वैल्यू आपका दिया है 20। सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू दिया है -12 और एफ आई का वैल्यू दिया है आपका 50। इस तरह से आपका ये वैल्यू पुट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू को पुट करते हैं। 550 प्लस 20 और -12 को गुना करते हैं तो ये माइनस में ही आएगा आंसर। तो 20 गुना 12 बट्टा 50, 1 0 0 कैंसिल हो जाता है और ये आपका बच जाता है 550 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, 24 बट्टा 5। -550 5 चौके 20 और ये 5 8 40। इस तरह से इसका वैल्यू आया दोस्तों। अब फिर से हम लोग 550 में 4.8 को घटाएंगे तो आपका आएगा 545.2।
और यही दोस्तों आपका आंसर है। यानी प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पगविचलन माध्य विधि, ये सारा का क्या है, वैल्यू सेम आता है। इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे समाप्त होता है वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।